फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हालिया दिनों जिस तरह मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, उसके चलते कई जगहों पे बारिश जो है वो देखने को मिली और जिससे कहीं न कहीं क्लाउड बर्स्ट की वजह से काफ़ी जगहों में इस वक्त सैलाब का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज की अगर हम बात करते हैं तो आज श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे जो है बंद है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शेरवन के कहीं एरिया पे जो है वहाँ पे बारिश हुई और रात के 1 बजे के करीब क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से वहाँ पे रोड में काफ़ी सैलाब और पत्थर देखने को मिले, जिसके बाद अब रोड जो है बंद है। तफसील से इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ आरिफ कसाना ग्रोइंग कश्मीर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के सूरत हाल इस वक्त हैं। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह आज रात को अचानक से क्लाउड बर्स्ट की वजह से बताया जा रहा है रीजन के जो एरिया हैं वहाँ पे जो है क्लाउड बर्स्ट की वजह से अब सैलाब हो चुका है और काफ़ी हद तक रोड भी डैमेज हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी घरों को भी नुकसान हुआ है। तो आप इस वक्त ग्राउंड जीरो में थे, किस तरह के सूरत हाल हैं और मजीद क्या कुछ अपडेट्स वहाँ के हैं इस वक्त? जी जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ज़िला गांधरबल का सैरवन इलाका है, सब डिवीजन कंगन के अंदर आता है। और आपको बता दें कि जैसे पहले ही महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले 3 दिनों के अंदर मूसलाधार बारिशें हो सकती है। और उसी की वजह है कि आज ज़िला गांधरबल में रात के समय में कई जगहों पर मूसलाधार बारिशें हुई। और जिस बीच सैरवन इलाका है जहाँ पर आज रात करीबन 1 बजे बादल फटा और बादल फटने के कारण ऊपर से जितना पानी था वो बिजली कनाल में आ गया। और बिजली कनाल जब ब्लॉक हुई तो बिजली कनाल का पानी भी और जो क्लाउड बर्स्ट का मलबा था वो सारा सैरवन इलाके में तबाही मचाता हुआ जो इलाके की ओर आया। और इसी बीच नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया और उसके बाद कुछ मकानों के अंदर मलबा घुसा है और जिस बीच कई मकानों के अंदर पानी भी गया है। और उसके साथ साथ अगर बात करें, खुशकिस्मती ये रही कि लोगों ने भाग कर अपनी जान जो है वो बचा ली, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। जिस बीच अगर बात करें 2 गाड़ियाँ जो है वो भी इसकी नज़र हुई हैं, मलबे के नीचे दब चुकी हैं। और उसके साथ साथ अगर फसल की बात करें तो ये पीक का सीजन है, यानी कि फसल तैयार होने का समय है, लेकिन इस समय पर इस तरीके से क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत सारे फसलों को जो है नुकसान पहुंचा है। लेकिन अगर बात करें, नेशनल हाईवे अभी भी फिलहाल बंद है, लेकिन मशीनरी जो है वो काफ़ी ताकत के साथ लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द श्रीनगर ले नेशनल हाईवे को खोला जा सके। इस बीच अगर इंतजामिया की बात करें तो जिला इंतजामिया गांधरबल की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या 34 आसाम राइफल की बात करें, CRPF की बात करें, तो तमाम लोग जो है वो सुबह यहाँ पर पहुँचे। और जिसकी वजह सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहुँचकर मुआयना किया और उसके बाद बड़ी जो है इस समय तेजी से काम जारी है ताकि जल्द से जल्द जो है नेशनल हाईवे को खोला जा सके। फिलहाल नेशनल हाईवे जो है वो अभी तक जो है वो बंद है, लेकिन काम बड़ी तेजी से जारी है। जी शुक्रिया आरिफ। लेकिन क्या ये वही एरिया है जहाँ पिछले साल कहीं साल पहले भी जो है वहाँ पे बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड देखने को मिला था, कि कहीं दूसरी जगह है जहाँ पे? देखिए, इससे पहले जो लैंडस्लाइड हुआ था वो रेजल इलाके में हुआ था, लेकिन रेजल इलाका जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेकिन ये सैरवन इलाका है और सैरवन इलाके में यहाँ से अगर बात करें करीबन 5 से 6 किलोमीटर का ये इलाका है जहाँ पर इस तरीके का खतरा बना रहता है, क्योंकि ऊपर से बिजली कनाल है और इसमें लगातार पानी जो है वो निकल रहा है और जिस भी लैंडस्लाइडिंग का बहुत बड़ा खतरा है। और यही वजह है कि ये इलाका लगातार खतरे में है और इसी की वजह है कि आज जब क्लाउड बर्स्ट हुआ तो इसमें ये बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला है। जी आरिफ को आपको नहीं लगता है कि इस साल जो है बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, ऐसे में काफ़ी ज़मीन जो है वो काफ़ी इस वक्त खुश उठे हैं, तो जब भी बारिश हो जाती है तो इस तरह के हादसा आगे भी रोनुमा हो सकते हैं? तो अभी आपने जिस तरह ग्राउंड जीरो में जाकर आपने खुद ये मुआयना किया है और महकमे मौसमियात के हिसाब से भी आने वाले दिनों के लिए भी कुछ प्रोडिक्शंस हैं कि बारिशें जो है वो हो सकती है, तो ग्राउंड जीरो के जो हालात आपने देखा तो किस तरह के पैगामात आप देना चाहेंगे कि श्रीनगर के और भी कहीं एरियाज हैं जहां पे इस तरह के खतरात लायक हो सकते हैं? तो ग्राउंड जीरो के सिचुएशन देखने के बाद इस वक्त जो जितने लोग आर पार लद्दाख सफ़र करते हैं या लद्दाख से श्रीनगर की तरफ आते हैं, तो किस तरह के पैगामात आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से अगर बात करें तो इंडिया के बाकी जो रियासतें हैं उनमें भी जिस तरीके से हमने देखा, या मनाली की बात करें तो वहाँ पर भी पिछले दिनों
काफी ज्यादा मूसलाधार बारिशें हुई। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पूरे इलाके जो है वहाँ पर इसी तरीके की सूरत हाल बनी हुई थी। लेकिन पिछले कुछ समय की बात करें तो वादी कश्मीर में खुशकसाली बहुत ज्यादा हुई, लेकिन उसके बाद जब अब बारिशों का दौर शुरू हुआ है और इसे मानसून सीजन भी कहा जाता है, और यही वजह है कि जिस तरीके से महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि इस तरीके की बारिशें जो है वो हो सकती है। तो कई बार हमने देखा, अगर पिछले 2-3 साल की बात करें तो लगातार इस तरीके की जो बारिशें हैं इस सीजन में होती हैं, और क्लाउड बर्स्ट जो एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। और अभी जो अगर हम बात करें खासकर वादी कश्मीर की, तो इस तरीके के क्लाउड बर्स्ट होना और इस तरीके के रास्ते, जिस तरीके से आपने कहा कि लेह लद्दाख के भी जगहों पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, वहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल है। तो इस कुल मिलाकर इन दिनों की अगर बात करें, जब तक महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी की है, तो जो नदी नालों के नजदीक रहने वाले लोग हैं, अगर उनको लगता है कि तेजदार बारिश हो रही है जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट का खतरा है, तो मैं लोगों से यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने आप को सेफ जगहों पर पहुंचा दे, ताकि कोई ऐसा जानी नुकसान ना हो जिसके बाद कल को हमें पछताना पड़े। आप खुद भी सतर्क रहेगा, और इंतजामिया से भी गुजारिश है कि जिन जगहों पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा है वहां से लोगों को शिफ्ट कर लीजिएगा पहले ही, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद और ज्यादा बारिशें हो सकती है और कोई बड़ा नुकसान ना हो। उससे पहले इंतजामिया को और आम लोगों को खुद भी बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। जी ये आखिरी सवाल यकीनन आपसे पूछना चाहेंगे, काफ़ी पैसेंजर्स हैं जिन्हें इस वक्त जो है मेनामर्ग और करगिल यात्रास की मुख्तलिफ जगहों में इस वक्त रोका गया है क्योंकि रोड बंद है, और इसी तरह कंगन साइड में भी काफ़ी गाड़ियों को जो है अब सोनामर्ग जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। क्या कुछ सूरत हाल नज़र आ रहे हैं? क्या आज रात तक जो है फिर से एक बार ट्रैफिक को बहाल किया जा सकता है? और ग्राउंड ज़ीरो के जो सिचुएशन आपने देखा कि क्या मलबा कुछ ज़्यादा ही है कि उसे साफ करने में टाइम लगेगा, या फिर गाड़ियों की आवाजाही जो है वो आर पार कराई जा सकती है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ है और इसके बाद इंतजामिया ने बड़ी तेजी से कार्रवाई शुरू की है, लेकिन मलबा काफ़ी ज़्यादा है जिसमें टाइम लग सकता है। लेकिन मैं यूँ कहूँगा कि जहाँ पर नेशनल हाईवे ब्लॉक है, तो इंतजामिया ने जो लिंक रोड है अखाल साइड से, वहां से फिलहाल अगर किसी को इमरजेंसी है तो वहां से गाड़ी को भेजा जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर जो जितने भी ड्राइवर हजरात हैं उनसे भी कहूंगा कि आप जो है इसमें थोड़ा इंतजार करें, और आपकी सेफ्टी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अगर मीनामर्ग की बात करें या दोजिला की बात करें तो वहाँ पर भी इस तरीके के हालात बन सकते हैं। तो अगर इंतजामिया ने कहीं पर ट्रैफिक रोका है तो वो ज़रूरी है कि उनकी सेफ्टी को लेकर के रोका है, और मुझे लगता है कि फिलहाल अभी 2 से 3 घंटे ज़रूर लग सकते हैं नेशनल हाईवे को क्लियर करने में। और जहाँ जहाँ पर अगर किसी को रोका है तो वो थोड़ा इंतज़ार करें, ताकि आपकी जान को लेकर इंतजामिया ने तमाम कदम उठाए हैं। और जो लोग आगे सफ़र करने वाले हैं वो एडवाइजरी को मद्देनजर रखते हुए अपना सफ़र शुरू करें, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि किन किन मकामात पर इस तरीके की बारिशें हो सकती है, और जिस बीच आपकी जान को खतरा ना हो। तो अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप इस तरीके के रूट पर सफ़र के लिए ना निकलें, और बिना किसी इमरजेंसी के आप इस तरीके का सफ़र ना करें जहाँ पर आपकी जान को खतरा हो। लेकिन फिलहाल 2 से 3 घंटे लग सकते हैं जहाँ पर इस मकाम पर जहाँ पर ये बड़ी बाढ़ आई है, तो यहाँ पर जो नेशनल हाईवे उसको क्लियर करने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। तो जो जहाँ पर खड़ा है इंतज़ार करे और अपनी जान की हिफाजत को लेकर के चले, और इंतजामिया का पूरा इसमें तावन करे, ताकि बड़ी आसानी के साथ जो है तमाम चीज़ें जो है वो निपटाई जा सकें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसील के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, तो एक तफसील रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह आज रिजन इलाके में जो है वहाँ पे मौसलात बारिश की वजह से देर रात जिस तरह क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद लैंडस्लाइड हुआ है, काफ़ी हद तक मलबा जमा हुआ है, और जिसके कारण फिलहाल लेह श्रीनगर नेशनल हाईवे भी फिलहाल बंद पड़ा है। ऐसे में हमने आरिफ से बात करने की कोशिश की, और फिलहाल ग्राउंड जीरो में जाकर उन्होंने जिस तरह के सूरत हाल देखा है उस हिसाब से उनका यही बताना था कि आने वाले समय पे भी अगर किसी को सफ़र करना है कहीं श्रीनगर या श्रीनगर से लेह जाना हो, श्रीनगर से लद्दाख आना हो, करगिल आना हो, तो उनके लिए फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि आप महकमे मौसमियात के हिसाब से जिस तरह प्रोडक्शंस होंगी और महकमे मौसमियात के बताए हुए उसूलों के हिसाब से ही अपना सफ़र करें, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी ना आए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि इन दिनों लद्दाख के लेह और करगिल के भी मुख्तलिफ जगहों में जो है जब भी बारिश हो जाती है तो कहीं न कहीं सैलाब के सिलसिले जो है वो देखने को मिले हैं, और वहाँ पे भी कई जगहों पे फ़िलहाल जो है जो सैलाब के वाक़ात हैं वो रोनुमा हो रहे हैं, जिसके कारण फ़िलहाल आने वाले समय पे भी अगर बारिश हो जाती है तो जिस तरह ज़मीन काफ़ी खुश्क है उसके चलते कब भी
किसी भी तरह का जो है आने वाले समय पे हादसा रोनुमा हो सकता है सैलाब की शक्ल में। तो सभी लोगों से फिर एक बार हम गुलिस्तान लद्दाख के प्लेटफॉर्म से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि जब कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है और बारिश अगर हो जाती है और बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है तो आप सफ़र करने से गुरेज करें, क्योंकि इन दिनों काफ़ी खुश्क होने की वजह से ज़मीन पे पानी जो है वो टिक नहीं रहा है और जिसके कारण सैलाब का सिलसिला जो है अब बदस्तूर आने वाले समय पे भी देखा जा सकता है। फिलहाल गुलिस्तान लद्दाख के लिए मुजम्मिल जमील।